आज के राम राज के संवाद में मैं सभी स्नेही जनों का स्वागत करता हूं और आइए अब सीधे संवाद प्रारंभ करते हैं। यह संवाद भाग 3 है और आपसे संवाद शुरू करने से पहले ही प्रार्थना करता हूं कि राम राज स्थापना के जितने भी भाग हों, 4, 5, 6, 7 या जितने भी भाग हों, वह सभी संवाद जरूर सुने, तभी आप इस गंभीर विषय को ठीक से समझ पाएंगे। मैंने भाग 1 और भाग 2 में ज़्यादातर सरकार के कामकाज पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। मुझे हमेशा लगता था कि राम राज तो राजतंत्र की बात है और लोकतंत्र तो राजतंत्र से एक बेहतर व्यवस्था है, इसलिए लोकतंत्र में सरकारों का काम बेहतर ही होगा। पर भारत के लोकतंत्र में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यही वर्तमान की स्थिति है। भारत का लोकतंत्र एक बुरी तरह से असफल लोकतंत्र है, जो भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, रोजगार, सैन्य शक्ति, भ्रष्टाचार, महंगाई, न्याय, मीडिया, समाचार पत्र, टेलीविजन, इन सब विषयों पर भारत के लोगों को समाधान देने में असफल रहा है। 1947 में आज़ादी के बाद से ही देशवासियों के सारे सपने चकनाचूर हो चुके हैं। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल और ऐसे ही अनेकों क्रांतिकारी जो आज स्वर्ग से भारत की दशा को देख रहे होंगे, तो उनका मन एक बार फिर से मचल रहा होगा इस बात के लिए कि एक बार और उन्हें भगवान भारत में जन्म लेने का मौका दें, जिससे वे सब अपने ही सरकारों के खिलाफ लड़कर अपने भारत में राम राज की स्थापना कर भारत को स्वर्ग जैसी धरती बना सकें। आप सब यह जानते ही हैं कि जो लोग देशवासियों के सपने के लिए अपना जीवन कुर्बान करते हैं, वास्तव में वे लोग मरते नहीं, बल्कि ये लोग देशवासियों के दिलों में सदा सदा के लिए जिंदा रह जाते हैं। आपको तो यह याद ही होगा, जब राम जी हनुमान जी को अपने साथ स्वर्ग चलने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि वे धरती पर ही तब तक रहना चाहते हैं जब तक धरती पर राम कथा चलती रहे। पर आप हनुमान जी के उत्तर का दूसरा पहलू भी समझें, मेरी बात को ध्यान से सुने। आप हनुमान जी के उत्तर का दूसरा पहलू भी समझें। हनुमान जी धरती पर क्या सिर्फ राम कथा सुनने के लिए ही रहना चाहते हैं? क्या यही सच है? मेरा जवाब होगा हाँ, यही सच है, पर यह अधूरा सच है। और मेरे नजरिया से पूरा सच यह है कि हनुमान जी धरती पर इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि हनुमान जी की असली इच्छा है कि धरती पर रहने वाले राम कथा सुनकर राम राज की स्थापना भी करें। आप ही सोचें, अगर धरती पर राम राज की स्थापना नहीं हो तो राम कथा सुनने का क्या लाभ, राम कथा सुनने का क्या औचित्य। यह सत्य बात है कि राम कथा सुनने से स्वर्ग मिलेगा, पर इससे भी बड़ा सत्य यह है कि राम कथा सुनने से हमारा वर्तमान, हमारा आज का जीवन भी सुधर जाएगा और जीते जी जिंदा रहते ही हम सबका जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। अगर यह बात न की जाए, अगर यह बात नहीं हो, तब मेरे हिसाब से राम कथा कभी पूरी नहीं होगी और राम कथा सदा अधूरी ही रहेगी। आप भी इस बात को बार बार सोचें और खुद से ही प्रश्न करें कि अगर हम सब का राम राज की स्थापना का सपना पूरा नहीं हो तो हम सब राम कथा सुनते ही किस लिए हैं? अगर हमारा और आपका ध्यान इस बात पर नहीं है तो हम सबका सारा चिंतन ही बेकार है। भाई,
महान तो वही है जो आज की बात करे। भाई, महान तो वही है जो वर्तमान की बात करे, जो यह सोचे कि आज का हमारा गांव, आज का हमारा घर, आज का हमारा परिवार, आज का हमारा शहर, आज का हमारा वार्ड कैसा होगा, आज का हमारा समाज कैसा हो। हम सब राम कथा को, हम सब राम राज को, हम सब राम जी के समय के समाज को सुनते ही इसलिए हैं कि हम आज के समाज को वैसा ही बना सकें। तभी राम कथा की सार्थकता होगी, तभी राम कथा की सार्थकता होगी। नहीं तो इसकी क्या आवश्यकता, नहीं तो इसकी क्या आवश्यकता। मैं फिर से दोबारा यही कहता हूँ और मैं बार बार यही कहूँगा कि मरने के बाद राम कथा सुनने से पुण्य मिलेगा। यह बिल्कुल ठीक बात है, पर इससे ज़्यादा ठीक बात यह है कि इसी जीवन में हम सब राम कथा सुनकर राम जी के जीवन का अनुसरण करके जीते जी जिंदा रहते ही हम सब वही स्वर्ग के सुख और शांति की प्राप्ति करें जो राम जी के समय में अयोध्या के लोगों को प्राप्त था। यह तभी संभव है जब हम अपने जीवन के हर कर्म में राम जी का अनुसरण करें, राम कथा को राम कर्म की कथा बनाएं, राम नाम को राम काम तक ले जाएं, राम कथा को राम राज तक ले जाएं और अपने जन्मभूमि, अपने गांव या अपने वार्ड को वैसा ही ग्राम धाम बनाएं जैसे राम जी ने अपने जन्मभूमि अयोध्या को अयोध्या धाम बनाया, राम धाम बनाया। राम नाम, राम काम, राम धाम को ही अपना मूल मंत्र माने। एक बार फिर से सुने, राम नाम, राम काम, राम धाम को ही अपना मूल मंत्र माने। राम नाम को राम काम से जोड़कर राम राज्य की स्थापना करें। राम नाम सिर्फ धर्म कथा है, लेकिन राम काम एक कर्म कथा है और राम धाम फल की प्राप्ति है। आप फिर से सुने, राम नाम एक धर्म कथा है और राम काम एक कर्म कथा है और राम धाम फल की प्राप्ति है। राम कथा को चर्चा कथा नहीं, राम कथा को राम जी की चर्या कथा बनाएं। चर्या का मतलब है दिनचर्या, चर्या का मतलब है आपका आचरण। बिना दिनचर्या, बिना आपके आचरण आप राम कथा को राम कर्म कथा, राम कथा को राम राज के स्थापना की कथा नहीं बना पाएंगे। जीवन सुबह से शाम की यात्रा नहीं है, जीवन सुबह से शाम की यात्रा नहीं है, जीवन तो राम से राम तक की यात्रा है। राम जी की पूजा, राम जी की आराधना किसी जाति या किसी धर्म की आराधना नहीं है, यह एक आचरण की आराधना है। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपनी पुस्तक का नाम रामचरित्र मानस रखा है। रामायण राम जी के चरित्र निर्माण की कहानी है और आजकल हम लोग राम जी को सिर्फ एक चित्र या सिर्फ एक फोटो तक सीमित कर देते हैं, पर राम जी की बात चित्र की बात नहीं है, राम जी की बात तो चरित्र की बात है। यह चरित्र निर्माण की कहानी है। जब कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है तो उसे अच्छी फसल की इच्छा रहती है। उसी तरह जब मैं आपसे रामचरित्र मानस की बात करता हूँ तो मेरी इच्छा आपके परिवार के अच्छे नस्ल की होती है। किसान की जरूरत है अच्छा फसल और मेरी जरूरत है अच्छा नस्ल। मेरा लक्ष्य है देश का बच्चा बच्चा राम बने। मेरा लक्ष्य है देश के हर बच्चे का चरित्र राम जी के चरित्र के ऐसा हो। इसीलिए तो मैं आप सबके हृदय में राम नाम का बीजारोपण करता हूँ ताकि आपका जीवन निखर जाए। तब आप और मैं हम सब मिलकर राम राज के स्थापना के लक्ष्य को पूरा करें।
जैसे लोहार लोहे से नया औजार बनाता है, जैसे लोहार लोहे से नया औजार बनाता है, वैसे ही राम नाम के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से मैं नए मनुष्य बनाता हूँ। दूसरे शब्दों में कहूँ तो राम जी की स्थापना के लिए नए मनुष्य ढालना ही मेरा काम है। मेरे आश्रम में नए मनुष्य ढाले जाते हैं। पुराने मनुष्यों की सूरत बदलकर नए विचारों की सूरत वाले मनुष्य बनाए जाते हैं, ताकि राम राज के सपने का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा हो। जो कुछ भी मैं आपसे कह रहा हूँ, जो कुछ भी मैं आपसे कह रहा हूँ, यह सिर्फ मेरी कही गई बात नहीं है, यह सिर्फ मेरी कही गई बात नहीं है। हनुमान चालीसा में भी यही लिखा है, हनुमान चालीसा में भी यही लिखा है, निज मन मुकुर सुधार। निज मन मुकुर सुधार का मतलब भी यही है, पुराना मैल हटाए बिना नया कुछ भी संभव है ही नहीं। पुराना मैल हटाए बिना नया कुछ भी संभव है ही नहीं। यही वजह है कि तुलसीदास जी निज मन, अपने मन के दर्पण को साफ करने की बात कहते हैं। राम राज के नए सपने को साकार करने के लिए आपको अपने पुराने सपनों को छोड़ना होगा, नए सपने को पूरा करने का संकल्प लेना होगा, नए सपने को पूरा करने का संकल्प लेना होगा, नए विचारों से सुसज्जित होना होगा, नए विचारों से सुसज्जित होना होगा। पुराने विचारों को पूरी तरह 100% परित्याग करना होगा। पुराने विचारों को पूरी तरह 100% परित्याग करना होगा। आप यह सोच लें कि मैं भी आपका धोबी हूँ। भाई, एक धोबी में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना ही है कि धोबी आपके तन के कपड़ों का मैल साफ करता है और मैं आपके मन के मैल को साफ करने का पुरजोर प्रयास कर रहा हूँ, और मैं आपके मन के मैल को साफ करने का पुरजोर प्रयास कर रहा हूँ। आज का यह संवाद भी लंबा हो रहा है, अतः आप सबों से प्रार्थना है कि हमारे और आपके बीच राम राज की स्थापना का यह संवाद भी जारी रहे। इसलिए इसी विषय पर आधारित भाग 3, भाग 4, भाग 5 या अन्य जितने भी भाग इस विषय पर आएं, उसे जरूर सुने। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।